प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो उसमें आते रहते हैं। अभी दिसंबर 2021 में एसटेट की परीक्षा होनी है। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अभी हम लगभग डेली हिंदी साहित्य के प्रश्न करेंगे। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से इन प्रश्नों को देखें, सुने। अब किसी भी और विषय से संबंधित जानकारी चाहते तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप बता सकते हैं, वही जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। पूरी शिद्दत के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है। सकारात्मकता को अपने अंदर बनाए रखना है। जब तक न पूरा कार्य हो उत्साह से करते रहो, पीछे न हटिए, एक तिल सदा आगे बढ़ते रहो। पीछे न हटिए, एक तिल सदा आगे बढ़ते रहो। यही धारणा आपको अपने अंदर बनाए रखनी है। आज का प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा, हमें ये बताना है। राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल, गिलक्राइस्ट या सदासुख लाल? यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप बता सकते हैं कि क्या इसका उत्तर होगा। देखिए, मैं बता रही हूँ, उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? लल्लू लाल ने कहा था। किसने कहा था? लल्लू लाल ने। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी भारत के कितने राज्यों की भाषा है? मैं आपको बताना चाहूंगी, आप लिख लीजिएगा कि कितने राज्यों की भाषा है हिंदी। बिहार लिख लीजिएगा अभी मेरे साथ साथ। बिहार, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, झारखंड, झारखंड। 3 हो गए, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। अगला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर है राजस्थान, उसके बाद है, ये 5 हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ के विषय में आपको अभी मैंने लिखा है, बाद में बताती हूँ। छत्तीसगढ़ को थोड़ा आप राउंड कर लीजिएगा। फिर है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और फिर है हरियाणा, ये हरियाणा, ठीक है। इन राज्यों की जो भाषा है वो हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। अभी मैंने बताया था छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी थी, हिंदी थी, ठीक है। लेकिन बाद में 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी को
छत्तीसगढ़ की राजभाषा देने का विधेयक पारित हुआ। ठीक है, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ की जो राजभाषा है छत्तीसगढ़ी को बनाने का जो विधेयक पारित हुआ। तो इस तरह छत्तीसगढ़ की राजभाषा फिलहाल क्या है, छत्तीसगढ़ी है। तो हमारे पास ये 9 राज्य हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 9 राज्य। पहले क्या थे? 10 थे, अब क्या हो गए? 9 हो गए। कौन कौन से? एक बार फिर से बता रही हूँ। बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा। छत्तीसगढ़ मैंने इसलिए बोला कि पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो आप छत्तीसगढ़ को हटा दीजिएगा। ठीक है, कुल कितने हुए? 9 राज्य हुए। इनकी क्या है, जो राजभाषा क्या है? हिंदी है। अगला प्रश्न आता है, पाली भाषा को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान कौन हैं? पाली भाषा को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, मैक्स मुलर, सुनीति कुमार चटर्जी। इसका सही उत्तर है मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान है मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। अगला है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया? सुख सागर, भक्ति सागर, प्रेम सागर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में किया गया था। अब ये प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। किसकी है? लल्लू लाल। ये लल्लू लाल कौन है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभ माने हैं। प्रमुख स्तंभ कौन कौन से? लल्लू लाल है, इंसा अल्लाह खां, सदासुख लाल और लल्लू लाल। ये 4 प्रमुख स्तंभ है हिंदी गद्य के। और उन्हीं में से जो ये लल्लू लाल जी उन्होंने प्रेम सागर लिखा था, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। आगे है, दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप मानने वाले विद्वान कौन हैं? सदल मिश्र, सदासुख लाल, लल्लू लाल या डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप मानने वाले विद्वान हैं कौन है? आप बताएंगे? बताइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए, कौन सा उत्तर सही है, जल्दी से बताइएगा। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की कौन सी बोली मॉरिशस में भी बोली जाती है? भोजपुरी, हिंदी, ब्रज, अवधी। कौन सी बोली मॉरिशस में भी बोली जाती है, हमें ये बताना है। इसका
सही उत्तर होगा भोजपुरी। क्या है? भोजपुरी। देखिए, भोजपुरी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि भोजपुरी बिहारी हिंदी की उपबोली है। किसकी है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की उपबोली है। भोजपुर क्षेत्र की भाषा है और हिंदी की जो 18 बोलियां हैं, हिंदी की कितनी बोलियां? 18, उनमें सबसे बड़ी है। इस भोजपुरी का जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था? मागधी अपभ्रंश से हुआ था। अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के घटक हैं। भाषा के घटक कौन कौन से हैं हमें ये बताना है, और विकल्प पढ़ के आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। कौन से घटक है भाषा के? ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कौन से घटक है भाषा के। वर्ण, अनुच्छेद, निबंध, ग्रंथ, या शब्द, पद, वाक्य, निबंध, या फिर वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, या वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, निबंध। चारों में से कौन सा सही है अब बता सकते हैं? जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कौन सा होगा? ग विकल्प सही है। सबसे पहले क्या आते हैं? वर्ण आता है, उसके बाद शब्द आता है, शब्द के बाद पद आता है, पद के बाद वाक्य। देखिए, वर्ण क्या होता है? वर्ण में छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके। वर्णों का समूह क्या होता है? शब्द होता है, और शब्द मिलके क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। और जो वर्णों का व्यवस्थित सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो ये सबसे पहले वर्ण, सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण के बाद शब्द होगा, शब्द के बाद क्या होगा? पद होगा, पद के बाद क्या होगा? वाक्य होगा। ये भाषा के घटक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाषा का निर्माण होता है, किससे होता है भाषा का निर्माण? मूक ध्वनियों से होता है, या व्यक्त ध्वनियों से होता है, या अव्यक्त ध्वनियों से होता है, या फिर मौन ध्वनियों से होता है? किससे होता है ये भी आप बता सकते हैं, बताइएगा जल्दी से। किससे होता है भाषा का निर्माण? व्यक्त ध्वनियों से। किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से होता है भाषा का निर्माण। अच्छे लग रहे हैं ना प्रश्न? यदि अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे लग रहे हैं आपको। अच्छे ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, अच्छे लगे तो लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे चलते हैं। भाषा मुंशी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भाषा मुंशी। लल्लूलाल, लल्लू राम, प्रेमचंद, या सदासुखलाल? भाषा मुंशी। देखिए, भाषा मुंशी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये इसके विषय में पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है, और ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, यदि आपको ध्यान हो तो। भाषा मुंशी के नाम से प्रसिद्ध हैं लल्लूलाल। कौन है? लल्लूलाल। लल्लूलाल के विषय में मैंने पहले आपको बताया है। अच्छा, एक प्रश्न हमारा छूट गया है, उसको देखते हैं। भाषा विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है? भाषा विज्ञान की शाखाएं। वर्णात्मक, साहित्यिक, नैतिक, साहित्यिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, वर्णात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, या फिर आध्यात्मिक, व्यवहारिक, सामाजिक? भाषा विज्ञान की शाखाएं कौन सी? 3 शाखाएं कौन सी हैं? इसका सही उत्तर होगा वर्णात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। ये भाषा विज्ञान की शाखाएं हैं। सबसे पहले वर्णात्मक, फिर ऐतिहासिक, और फिर तुलनात्मक। ये प्रश्न हमारा हो गया है। अब आगे चलते हैं। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? राष्ट्रीय भाषा, विभाषा, टकसाली, या परिष्कृत भाषा? जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया, ये बताना है। सही उत्तर क्या होगा? टकसाली। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली नाम दिया था। ठीक है, टकसाली। मध्य आर्य
भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है? मध्य आर्य भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल हमें बताना है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या सभी? और इसका सही उत्तर होगा सभी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये मध्य आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है। बिजनौरी किस भाषा का शुद्ध रूप है? बिजनौरी किस भाषा का शुद्ध रूप है ये बताना है। बिजनौरी है वो कौन सी भाषा का शुद्ध रूप है? क्या है? कोरवी। कोरवी भाषा का शुद्ध रूप है। कोरवी जिसे खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिज भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भाव विलास, रसिक विलास, काव्य विलास या रस विलास? ब्रिज भाषा का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ये प्रश्न हमें बताना है। कौन सा ग्रंथ है वो आप बताइएगा। कौन सा है? रसविलास। रसविलास ग्रंथ किसका है? ये ग्रंथ आचार्य देव का, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य देव का ग्रंथ रसविलास। आचार्य देव ने संवत 1700, ये थोड़ा गलत हो गया, संवत 1783 में इसे लिखा था। संवत 1783 में लिखा था रसविलास को। और उनके जो आश्रयदाता भोगीलाल थे, उनके आश्रय में ये ग्रंथ लिखा था रसविलास। किसके आश्रय में? राजा भोगीलाल। कौन थे? राजा भोगीलाल। देखिए आचार्य देव हैं, किसी एक राजा के आश्रय में नहीं रहे थे, अनेक राजाओं के आश्रय में इन्होंने कार्य किया था। रसविलास राजा भोगीलाल के आश्रय में रहकर उन्होंने लिखा था संवत 1783 में। अगला प्रश्न आता है, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन कब हुआ? हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था, या 1866 में, या 1884 में, या फिर 1883 में? हिंदी उद्धारणी सभा का गठन, इसका सही उत्तर है 1884 में। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन 1884 में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ? देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, लेकिन कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? आपको याद हो, इससे 2 दिन पहले हमने क्लास की थी विश्व हिंदी सम्मेलन। उसमें हमने सभी सम्मेलन अच्छे से किए थे। कहाँ हुए थे, कब हुए थे, ट्रिक के साथ किए थे। आप सभी सम्मेलन को याद करने के लिए ट्रिक के माध्यम से पहली वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। ये सन 1975 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1975 में हुआ था। ठीक है। अब वो ट्रिक एक बार फिर से मैं बता रही हूँ आपको। क्या ट्रिक थी? नामा, ठीक है, दीमा, नामा दीमा डाल शुका वर्ग पारी। क्या है? नामा दीमा डाल शुका वर्ग पारी। याद हो जाएगी। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। नामा दीमा डाल शुका वर्ग पारी, ये ट्रिक है। ठीक है। देखिए ना से क्या बनेगा? नागपुर। माँ से मॉरिशस, यानी कि पहला नागपुर में हुआ था, दूसरा मॉरिशस में हुआ था। दीमा का दी से दिल्ली, तीसरा दिल्ली में हुआ था सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन। माँ से चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन फिर से मॉरिशस में हुआ था। फिर डाल से क्या है? ट्रिनिडाड, 5वां कहाँ हुआ था? ट्रिनिडाड में हुआ था।
ल से लंदन, चौथा कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। सू से क्या है? सूरीनाम, सातवां सूरीनाम में हुआ था। का से क्या बनेगा? अमेरिका, कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। आठवां बर्ग, आठवां यानी कि नौवां कहाँ हुआ था? बर्ग, जोहान्सबर्ग, नौवां जो सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। फिर है 10वां पा से भोपाल, मैंने 20 का ले लिया, शुरुआत का नहीं लिया है। भोपाल, 10वां जो सम्मेलन है वो भोपाल में हुआ था। ठीक है। री जो 11वां सम्मेलन है वो वर्ष 2018 में कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। 20 का लिया है री, मॉरिशस में। और जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो वर्ष 2021 में प्रस्तावित है न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मैंने ये सम्मेलन बता दिया, उम्मीद करते आपने लिख भी लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ हुआ? ये कहाँ हुआ? अभी मैंने बताया कहाँ हुआ? मॉरिशस में। ठीक है। पंजाब में हिंदी भाषा के प्रसार में किस संस्था ने योगदान दिया? पंजाब में हिंदी भाषा के प्रसार में किस संस्था ने योगदान दिया, ये बताना है। तो प्रार्थना समाज था, या थियोसॉफिकल सोसाइटी, या फिर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, कौन है ये? या ब्रह्म समाज है पंजाब में? सही उत्तर क्या होगा? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। पंजाब में हिंदी भाषा के प्रचार में संस्था ने बहुत योगदान दिया था। उर्दू भाषा की जननी है, उर्दू भाषा की जननी भाषा कौन सी है, ये बताना है। पूर्वी, दक्षिणी, रेखता, पश्चिमी? दक्षिणी। उर्दू भाषा की जननी है दक्षिणी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी या हिंदी? उर्दू किस भाषा का शब्द है? ये आपको अवश्य पता है, इसको आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करती हूँ आप लिखेंगे। किस भाषा का शब्द है तुर्की? उर्दू। आंसर मैंने बोल ही दिया है, किस भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। उर्दू को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? उर्दू को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? रेखता, अर्ध फारसी, फारसी या फिर नीम फारसी? देखिए, पूर्व में उर्दू को रेखता नाम से जाना जाता था। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कार्य के लिए स्वीकृत किया है, क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है, राजभाषा कहलाती है, राज्य भाषा या संपर्क भाषा? देखिए, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कार्य के लिए स्वीकृत किया है वो क्या कहलाएगी? राजभाषा कहलाएगी। राष्ट्रभाषा वो होती है जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, वो राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र के लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा। और सरकारी कामकाज की भाषा राज्य भाषा होती है। राज्य भाषा किसी एक विशेष राज्य की भाषा राजभाषा राज्य भाषा कहलाएगी। और संपर्क भाषा लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो संपर्क भाषा होती है। ठीक है, आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगली क्लास में और प्रश्न लेके आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। अब हमारी हर रोज़ हिंदी साहित्य की क्लास होती रहेंगी। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहेगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से सुने और देखें। आपको अपनी तैयारी से पीछे नहीं हटना है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आपको अपने इरादों में जीत की गूंज को बनाए रखना है, आप सफल अवश्य होंगी। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अपने जीवन में सफल हों।
फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।